अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बच्चों की स्नो फाइट वाले जो क्लिप हैं ये मैंने कल बनाए थे जब बच्चे स्कूल से आए थे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि बहुत दिनों से ज़िद करें कि हम लोगों ने स्नो में प्ले करना है, मगर मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो कल टेम्परेचर +2 में था, तो इस वजह से मैंने बच्चों को प्ले करने दिया कि चलो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि प्ले करना है तो अपना शौक पूरा कर लें। ये स्नोमैन भी आयरा ने और उसकी आंटी ने मिलकर बनाया है। बच्चे प्ले कर रहे थे, आयरा और उसकी आंटी जो है वो यहाँ पे स्नोमैन बना रहे थे। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, इस वजह से मैं बच्चों के साथ प्ले नहीं कर सकी क्योंकि स्नो जो थी वो काफ़ी जाहिर सी बात है ठंडी होगी। आयरा जो है ना वो अपने ग्लव्स नहीं पहन रही थी क्योंकि उसको अच्छा लगता है ठंडी बर्फ को हाथ लगाना। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी ऑल अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू आए हैं मेरे चैनल के ऊपर और मुझे भी कोई इतना खास मौका नहीं मिला कि मैं अपना इंट्रो करवा सकूं सबसे। तो आज के व्लॉग में वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी अपने बारे में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम जोया है और मेरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो सऊदी अरेबिया है, मगर मैं पली बड़ी कुवैत में हूँ। मैं 1 साल की थी जब मैं कुवैत गई थी और कुवैत जो है वो मेरे फादर की प्लेस ऑफ बर्थ थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मतलब कितना लंबा अरसा हम लोगों ने कुवैत में गुजारा है। अपनी स्कूलिंग भी मैंने उधर से ही फिनिश की है और अपना सारा कुछ जो मैंने कोर्सेज वगैरह किए हैं वो भी उधर से ही किए हैं। मेरी पूरी फैमिली कुवैत में है, मेरे चाचा चाचियाँ और उसके बाद उनके बच्चे भी, और फिर मेरे दादा दादी भी उधर ही थे। जो मेरी ननियाल साइड है वो सऊदी अरेबिया में होते हैं। और अगर बात करती हूँ मैं अपनी हॉबीज़ की, तो मेरी हॉबीज़ पहले कुछ डिफरेंट थी मगर अब कुछ डिफरेंट हो गई हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ ना आपकी हॉबीज़ भी चेंज हो जाती हैं, आप में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। शादी से पहले मुझे काफ़ी शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, उसके बाद पेंटिंग का शौक था, मगर अब बच्चों के साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट्स। और उसके बाद जो पेंटिंग है वो तो मैं अभी इस टाइम पे सोच भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं। इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद शायद उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। निकाह हमारा 2013 में हुआ था पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास अभी कनाडा का वीज़ा नहीं था और मेरे हस्बैंड के पास कुवैत की रेजिडेंसी नहीं थी। तो इसलिए हम दोनों पाकिस्तान गए थे, हमारी फैमिलीज भी उधर गई थी। वहाँ पे हमारा निकाह हुआ था और फिर मेरे हस्बैंड वापस इधर आ गए थे, फिर आके पीआर के लिए अप्लाई किया था। और ये सारा जो प्रोसेस है पीआर का वो हमारा हो गया था विद इन अ ईयर। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने शादी की तैयारी शुरू की थी। शादी हमारी जो रुखसती है मेरी वो 2015 में हुई थी। उसके लिए भी हम लोग पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान हार्डली मेरे ख्याल से मैं 4 to 5 टाइम्स गई हूँ। एक दफ़ा अपने निकाह पे गई थी, फिर एक दफ़ा अपनी शादी के लिए गई थी। उसके बाद जो है फिर एक दो दफ़ा अपने कज़न्स की वेडिंग अटेंड करनी थी। कनाडा आए हुए तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, क्योंकि ये वाला साल भी एंड होने वाला है तो पूरे 10 साल हो जाएंगे और माशाल्लाह 11वां साल जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आके बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे में, क्योंकि जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है तो उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और शादियों के बाद क्या होता है कि आपको अपना घर भी संभालना है, फिर आपके बच्चे होते हैं उनको भी देखना है, बाकी घर वालों को भी देखना है। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत चेंज हो जाती है। चेंज सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं, मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों की ज़िंदगी में आता है जो ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में आ जाती हैं शादी के बाद। यहाँ पे आए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़े बेटे का नाम अयान है, दूसरे का नाम अजान और बेटी का नाम आयरा। और आयरा को तो मोस्टली सभी जानते होंगे क्योंकि आयरा जब वो मेरे साथ घर पे होती है, अयान अजान जो है सुबह के टाइम स्कूल चले जाते हैं, तो मोस्टली टाइम जो है ना आयरा को मेरे साथ ही गुजरता है। आयरा के लिए आप बहुत सारी दुआ किया करें, सिर्फ आयरा के लिए नहीं, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी मुश्किलें आसान करे, हम में से जो जो परेशान हैं उन सब की परेशानियां दूर करें। आमीन सुम आमीन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की शादी के बाद आप लोगों में क्या क्या चेंज आए हैं। आप लोग पहले कैसे अपनी लाइफ गुजारते थे और अब जो है वो कैसे गुजारते हैं। लाइफ जो है ना पहले इसलिए डिफरेंट होती है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप अपनी मर्जी से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। शादी के बाद भी ऐसा ही होता है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मतलब शादी के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। और ख़ास तौर पे जब आपका शौहर आपके साथ होता है, आपका साथ आपके साथ है, तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती।
जब मैं कनाडा आई थी तो आते ही मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था, और जब मैं वहाँ पे गई तो मैं इंटरव्यू दिए बगैर बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं मिडल ईस्ट से गई थी। तो वहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि लेडीज़ और जेंट्स एक ही जगह पे काम करें। तो मेरा जो माइंडसेट है वो वैसे डेवलप हुआ हुआ था। तो जब बाहर आई हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई है? तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे मुझे समझाया कि नहीं, अगर यहाँ पे जॉब करनी है तो आपको ये चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होंगी। मगर फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए और फिर मैं उनमें बिजी होगी, घर में बिजी होगी, कभी सोचा ही नहीं था कि जॉब करूँगी। तो अब जॉब मुझे करते हुए 1 साल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से, और मैं अमेज़ॉन पे जॉब करती हूँ। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं आयरा का, आयरा यहाँ पे नमाज पढ़ी थी और दुआ मांग रही थी। मगर क्या होता है कि जब मैं दुआ वगैरह मांगती हूँ तो ये आकर मेरे साथ बैठ जाती है, और इसको बोलना तो आता नहीं है उस टाइम पे, तो ये सिर्फ अपने लिप्स हिलाती है। मगर जब मैं अयान को कुरान पाक का रिवाइज करवा रही होती हूँ तो ये पास आके बैठती है और उसके पीछे रिपीट करती है। तो कोई लफ्ज़ इसको याद रह जाता है, फिर जब ये जायनमाज पे बैठती है तो वो लफ्ज़ बोलती है। फिर आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया है, इसकी वजह क्या थी, और मैंने किस कॉज के लिए ये स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे ज़रूर, और उसके बाद जो है आप लोगों का अगर इसी तरह साथ रहेगा तो मेरा जो अच्छी सोच है, जो मैंने कुछ सोचा हुआ है, इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें जिस तरह आप देते आ रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की जो लाइफ है वो किस तरह चेंज हुई है। अगर आप बाहर के मुल्क में आए हैं तब उस तरह किस तरह चेंज हुई है, और अगर आप उसी जगह पे आपकी शादी हुई है तो वो किस तरीके से चेंज हुई है। Assalamualaikum. हाउ आर यू ऑल? How are you all? आप सब कैसे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक What did he say again? है। What did he say again? अच्छा, पीछे आके बोलो ना थोड़ा सा। You say. Go to my mommy channel. थैंक यू आयरा। A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X and Y and Z. Now I know my ABC. Next time I will play with you. गुड जॉब आयरा, वेल डन, शाबाश। Mama. अब जो है ना, बच्चों को मैंने वर्कशीट्स दे के बिठाया ताकि थोड़ी देर के लिए बैठ के पढ़ें, क्योंकि अगर मैं वर्कशीट्स नहीं दूंगी इनको तो ये सारा दिन मोबाइल या गेम्स वगैरह लेकर बैठे रहेंगे। तो जब तक मैं अपना काम कर लूंगी और बच्चे भी पढ़ लेंगे थोड़ा। जब मैंने अजान की किंडरगार्टन क्लास शेयर की थी आप लोगों से व्लॉग में, तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को इनके रिजल्ट्स बताऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। कनाडा में जब रिजल्ट्स आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब वो होता था कि 100 आउट ऑफ आपके इतने मार्क्स हैं, इतनी परसेंटेज आई है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल वो आपको ना, आपके बच्चे को देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी वेलनेस कैसी है, वो कितना क्लीन है या कितना अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है क्लास में, उस बेस्ड पे इनको नंबर मिलते हैं यहाँ पे। और आयरा को वैसे ही माशाल्लाह बड़ा शौक है पढ़ने का, तो मैं इसको बिठा देती हूँ। मैंने इसको पहले कलरिंग के लिए पेज दिया था, मगर अब वो कह रही थी कि मुझे ए लिखना है अजान को, क्योंकि आजकल मैं ए लिखना सिखा रही हूँ। जब मैं अजान के स्कूल गई थी उसकी टीचर ने बोला था कि हम बच्चों को यहाँ पे फोर्स नहीं करते, अगर तो उसने लिखना है वो लिख लेगा, उसकी मर्जी है। मगर मैं घर पे उसको चाहती हूँ कि वो सीखे, क्योंकि अयान को इस टाइम तक ना मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया हुआ था। आई नो हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, बच्चे सीख जाते हैं जब स्कूल जाते हैं। मगर मुझे ये होता है कि अयान को माशाल्लाह इस टाइम तक मैंने काफ़ी अल्फ़ाबेट सिखा दिए हुए थे, नंबर सिखा दिए हुए थे। अजान की दफ़ा मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया तो इस वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। मगर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको लेकर बैठती हूँ, वर्कशीट्स देती हूँ और उसको लिखना सिखाती हूँ। आप सब मुझे कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे अपना नाम भी बताइएगा और अपनी कंट्री का नाम भी बताइएगा। और मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि आने वाले व्लॉग्स में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिनों मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं बोलने का तरीका अपना थोड़ा सा बेहतर करूं, तो मैंने कोशिश की है उसके ऊपर,
मगर जो है ना, कल के व्लॉग में माशाल्लाह मुझे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया कि हमें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई सजेशन होता है तो प्लीज़ मुझे बताया करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करना मत भूला करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।